Mr. Sunil Kapoor will receive after this. After this, we have Mr. Arun and Mr. Gulshan Hirani, the director of ANG Design and Studio, Arun and Gulshan Hirani. We have Mr. Fahim Batliwala, the director of Simca Advertising, for supporting this cause. Mr. Fahim Batliwala. And the patron, Mr. Fahim Batliwala. The patron supporter of this entire campaign, Dr. Ajinkya D.Y. Patil, after this, the chairman of D.Y. Patil Group. Mr. Romanchak Arora from Tricketainment, the production of this company. Mr. Romanchak Arora. We have Mr. Amit K. Agarwal, Supreme Aviation. Supreme, please. Yeah. Please. Romanchak. And the film which you saw, we had a very, Mr. Romanchak and the Tricketainment. Okay, what did the movie which you saw, we have a very comic side of that campaign, and we welcome Mr. Nikhil Ratnapalti, the man who's teaching us. Mr. Nikhil Ratnapalki, a well-known, talented Hindi Marathi stage TV actor. And last but not the least, hello, we have Mr. Indra Kataria and Sridhar from Everglow. Indra Kataria and Sridhar. The host of the evening, last but not least, Mr. Shekhar Suman. Thank you so much, Mr. Shekhar Suman. The last minute. Thank you so much, sir. शेखर जी, आपको खड़े रहना अच्छा लग रहा है, तो वी मेक यू स्टैंड फॉर सम टाइम. Thank you so much, Shekhar ji. You've been always kind to the Bamla Foundation. शेखर जी, मेरा काम हो गया, आप प्लीज आ जाइए. ये मेरे लिए शाम हो गई है. सबसे पहले मैं अक्षय कुमार जी से गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पर आएं, तो शब्द कहें. नमस्कार. ऐसे मैंने जो कुछ भी कहना था मैं कह चुका हूँ ऐड के द्वारा, और ज़्यादा कोई गुंजाइश रही नहीं. लेकिन साथ में सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, जो मैं बहुत साधारण सी चीज़ है, जो मैं हमेशा कहता हूँ. एक अच्छे हेल्थ के लिए ज़िंदगी में एक छोटी सी चीज़ आप लोग फॉलो कर लें. आई एम श्योर कि कई लोग करते होंगे. 6:30 बजे के बाद खाना ना खाएं. सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ. इससे डायबिटीज़ हो या कोई भी किस्म की हाइपरटेंशन हो या कोई भी हार्ट अटैक हो, मतलब जितनी मर्जी डिजीज़ ले आओ, एक 6:30 बजे के बाद ना खाने से आप ये सारे डिजीज़ को दूर भगा देते हैं. और जिससे मतलब एक वक्त का खाना खाना हमारे देश का फ़ायदा है. बहुत अन्न रहेगा, सब कुछ रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा और सेहत के लिए बहुत अच्छा है. बाकी सारी चीज़ें तो मैं कह चुका हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद जी. थैंक यू वेरी मच. इस नसीहत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. वैसे जिस देश में हम लोग रहते हैं वहाँ 6:30 बजे से पहले बहुत लोगों को खाना नसीब नहीं होता है.
But this is a very sound advice which I have been following and I think it's a great thing. 6:30 बजे के बाद नहीं खाना खाएं for whatever reasons. हालांकि मुझे मालूम है कि जिस तरह का आप लोगों का लाइफस्टाइल है, बहुत लोगों का कहना कि भाई खाना पीना तो 6 बजे के बाद ही होता है. But try and avoid that. और अब ladies and gentlemen, मैं दरख्वास्त करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस जी से कि वो यहाँ आएँ और अपने विचार प्रकट करें. थैंक यू. आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित और इस कैंपेन को जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट किया है, ऐसे हमारे इंडस्ट्री के सुपरस्टार अक्षय कुमार जी, मेरे साथी आशीष शेलार जी, भामला फाउंडेशन के माध्यम से जो सामाजिक कार्य लगातार करते रहे हैं, ऐसे आसिफ भामला जी, डॉक्टर रमाकांत पंडा जी, अजय मेहता जी, अजिंक्य डी.वाई. पाटिल जी, सुनील कपूर जी, शेखर सुमन जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं भामला फाउंडेशन का और MCGM का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ कि एक बड़ा ही अच्छा कैंपेन उन्होंने आज शुरू किया. और जैसा हम सभी जानते हैं कि एक साइलेंट किलर के रूप में जिस प्रकार से डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन आज हमें अपनी चपेट में ले रहा है, एक बड़ी ही अलार्मिंग सिचुएशन है, जहाँ एक और हम लोग अलग अलग प्रकार के युद्ध लड़ते हैं और अपने जीवन में बड़े बड़े संघर्ष भी करते हैं और कई बार इन संघर्षों का सामना करने के लिए हम तैयार भी होते हैं. लेकिन प्रायः हमने ये देखा है कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, इन दोनों बीमारियों के बारे में हम लोग एक डिनायल मोड में होते हैं. हम ये कहते हैं कि हमारे शायद हर 5वां व्यक्ति डायबिटिक है, पर यह भी हो सकता है कि हर 3रा व्यक्ति भी हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं कि जो कभी अपना चेकअप ही नहीं करवाते. और मुझे क्या हो सकता है, इस प्रकार के एक डिनायल मोड में होते हैं. और फिर एक दिन ऐसा आता है कि जब रमाकांत पांडा जी के यहाँ जाकर एडमिट होना पड़ता है और अपना हार्ट फिर सुधारना पड़ता है. तो मुझे लगता है कि अब ये सही समय है कि जब हम सारे लोग इस बात को माने कि एक साइलेंट किलर के रूप में आज ये दोनों बीमारियां हमको अपने चपेट में ले रही है और अब इसके साथ संघर्ष करने की आवश्यकता है. और मैं सचमुच अक्षय जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से इस फिल्म के माध्यम से 5 छोटी छोटी बातों को हमारे सामने रखा है कि जो डुएबल है, जो कोई भी कर सकता है और इससे हम लोग इसको प्रिवेंट कर सकते हैं. जैसे डॉक्टर पांडा जी ने कहा कि हम लोग बीमार होने के बाद बीमारियों के ऊपर जो पैसा खर्चा करना पड़ता है, आज अगर हमारे देश की अवस्था देखें और जिस प्रकार की बीमारियों की चपेट में हम लोग हैं, हमारे GDP से ज़्यादा पैसा अगर बीमारियों के ऊपर खर्चा करना पड़े तो हमारी हालत क्या होगी. और इसलिए हमारे जैसे देश में जहां हम एक बड़ी सुदृढ़ इस प्रकार की जनसंख्या को तैयार करना चाहते हैं, वहाँ प्रिवेंशन ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है. और उसके लिए जागृति, कई बार जैसा मैंने कहा कि लोग डिनायल मोड में होते हैं, लेकिन अगर हम उनको जागरूक करें, और ख़ासकर आज देश और दुनिया में, भारत में भी जो ओबेसिटी अमंग्स चिल्ड्रन, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि जो हमारे यहाँ पर एक नई पीढ़ी है, एक नई जनरेशन है, इसको जब तक हम अवेयर नहीं करेंगे, हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है. हमने
बड़ी तेज़ी से विकास किया, भौतिक विकास बड़ी तेज़ी से किया, लेकिन जितनी तेज़ी से भौतिक विकास होता है उतनी तेज़ी से हमारे जेनेटिक्स नहीं बदलते, उतनी तेज़ी से हमारी शरीर की रचना नहीं बदलती, उतनी तेज़ी से हमारी जो आदतें बदली हुई है उसको हमारा शरीर अडेप्ट नहीं होता, और फिर ऐसा सारा शरीर बीमारियों का घर हो जाता है। ये हो सकता है कि हमारी पारंपरिक भोजन की जो पद्धतियाँ हो उस समय के क्लाइमेट के लिए, उस समय के मेहनत के लिए, उस समय के हमारे शारीरिक सारे कार्यक्रमों के लिए बहुत पर्याप्त थी, लेकिन आज कम्युनिकेशन के माध्यम बदले हुए, काम के हमारे तरीके बदले हुए हैं, और अगर उसके साथ साथ हम हमारी आदतों को नहीं बदलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी रिएक्ट करेंगी, और बॉडी वो रिएक्ट कर रही है। और इसलिए मुझे लगता है कि आज एक अवेयरनेस हम लोगों के बीच फैलाए, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं ये मानता हूँ कि अक्षय जी या राजू ईरानी जी, इनके जैसे जो लोग हैं कि जो बेस्ट कम्युनिकेटर्स हैं, आज एक बात कोई डॉक्टर कहे या हम लोग कोई एक बात कहे तो शायद जितने लोगों तक नहीं पहुंच सकती उससे ज़्यादा लोगों तक आज अक्षय जी के माध्यम से ये बात पहुंच सकती है। और मैं मानता हूँ कि भामला फाउंडेशन ने बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर किया है। मैं मानता हूँ कि ये फिल्म जो है इतनी अच्छी बनी हुई है, इतना अच्छा कम्युनिकेशन है, और मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ कहीं ना कहीं अपने आप को इस फिल्म के साथ आइडेंटिफाई भी कर रहा था, क्योंकि मैंने भी ये कई बार देखा है कि जब मैं एक्सरसाइज करने का सोचता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि कल से करेंगे, आज का दिन छोड़ देते हैं। और शायद यहाँ बैठे हुए 90% लोगों ने कभी ना कभी यही एक्सपीरियंस किया होगा कि कल करेंगे, आज तो छोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है कि एक प्रकार से ये अवेयरनेस जो है, कई बार तो चीज़ें हमको पता होती है लेकिन कोई याद दिलाए तो फिर हम उसको मानते हैं, नहीं तो अपने आप से झगड़ते हैं और अपने आप को हम झूठ कहते हैं और अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ती है। तो मुझे लगता है कि आज हमारी जो नई पीढ़ी है या जो हम सारे लोग हैं, इन तक ये फिल्म पहुंचेगी तो उसके माध्यम से एक अवेयरनेस आएगा। और ये छोटी छोटी चीज़ें, मसलन हम लोग थोड़ा सा वॉक करने की कोशिश करें, जितनी चीज़ें हम लोग छोटी छोटे अपने कामों में से जो एक शारीरिक एक्सरसाइज कर पाए उसको करने की कोशिश करें, या खाने में हम लोग किस प्रकार का खाना खाएं, ये सारी चीज़ें मैं ऐसा मानता हूँ कि हम लोग मिलकर करेंगे तो एक बड़ा ही अच्छा सुदृढ़ इस प्रकार का एक समाज हम लोग तैयार कर पाएंगे। मैं आज के इस मौके पर फिर एक बार आसिफ भामला जी का, MCGM का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आशीष जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आशीष जी ने इस कार्यक्रम के लिए मुझे आग्रह किया और मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा ही सार्थक इस प्रकार का एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ है। और अक्षय कुमार जी, आपने अपने सारे व्यस्त शेड्यूल में से समाज के लिए समय निकाला। मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति की महानता या किसी भी कलाकार की महानता इसमें नहीं होती कि वो कितनी फिल्में हिट करता है या कितना पैसा वो कमाता है, तो इसमें होती है कि ये सारी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बावजूद भी समाज से उसका रिश्ता क्या है, समाज के प्रति उसका उत्तरदायित्व क्या है। अगर वो उस बात को समझता है तो निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूँ कि उसी को हम लोग सुपरस्टार कह सकते हैं। और इसलिए आपने ये सारा दायित्व यहाँ पर निभाया, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। वैसे एक चीज़ है कि शेखर सुमन जी अगर बोलते रहेंगे तो किसी को डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन नहीं हो सकता, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। Thank you for Taviji. But one small error. We like to felicitate Mr. Sujay Jairaj Thakur, the trustee of Narsingh Monji and Jamnabai Educational Trust. So sorry, sir, we've missed your name, Mr. Sujay Jairaj Thakur. Error from us. ये इवेंट जो आपने देखा सुना, आपने तो खुद यहाँ पर कैमरा लेके खड़े थे कि आज की इस दौड़ भाग की ज़िंदगी में आप भी दौड़ते रहते हैं और हम भी दौड़ते रहते हैं, और लेकिन जहाँ सही जगह दौड़ना है, जहाँ जिम में दौड़ना है या ट्रेड पे दौड़ना है, वो दौड़ भाग हम नहीं करते। और अचानक कुछ ऐसी बीमारियाँ हमें हो जाती हैं कि जिसका पता हमें बहुत देर से चलता है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जान है तो जान है। सबसे बड़ी बात तो हाइपरटेंशन की बात है, चूँकि आज प्रेशर बहुत है पैसा कमाने का, करियर में आगे बढ़ने का, आपको अपने बाइट्स लेने का, टेलीविज़न चैनल को अपने TRP का, हर किसी को टेंशन बहुत है।
और उस टेंशन से हाइपरटेंशन होता है और हाइपरटेंशन से ज़िंदगी चली जाती है। जब ज़िंदगी चलेगी ना टीआरपी का मतलब है और ना बॉक्स ऑफिस का मतलब किसी चीज़ का नहीं। इसलिए अपने सेहत का ख्याल रखें और मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा लोगों को अवगत कराएं कि ऐसा आपको करना चाहिए। देखिए जो बेसिक चीज़ें और सबसे बढ़िया अक्षय कुमार ने चीज़ें कि मुझसे भी लोग जब पूछते हैं कि एक चीज़ जो है वो क्या आप नहीं करना चाहेंगे, 6:30 के बाद आप खाना न खाएं, क्योंकि इसके बाद जो भी आप खाना खाएंगे वो फैट में तब्दील हो जाएगा। तो वो ख्याल रखें, चलने का प्रयास करें, ज़्यादा बैठे नहीं, तली हुई चीज़ों को नहीं खाएं और नियमित एक ज़िंदगी जिएँ जो वक्त पे उठना और वक्त पे सोना। सर ये ए दिल है मुश्किल को लेके बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है, क्या कहना ये तो चाहेंगे? चलिए क्या कहना है कि जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, उसमें कई चीज़ें अनुकूल होती हैं, कई चीज़ें प्रतिकूल होती हैं, कई चीज़ों जो हैं वो उस मामले में उलझ जाती हैं। अभी जो ए दिल है मुश्किल के साथ जो हुआ, वो नाम ही टाइटल में ऐसा मुश्किल रख दिया कि वो रिलीज़ ही मुश्किल नज़र आ रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये फेयर नहीं है फिल्म के लिए, क्योंकि जब फिल्म में जो एक्टर साइन किए गए थे उस वक्त हालात सामान्य थे और इस फिल्म को रिलीज़ होने देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि देश की जनता को अगर ऐसा लगता है कि फिल्म का हमें बहिष्कार करना है क्योंकि हालात सामान्य नहीं हैं और चूंकि जो आतंकवादी हमला हुआ और उसमें पाकिस्तानी कलाकारों ने इसकी निंदा नहीं की, तो वो फिल्म देखने नहीं जाएंगे। और अगर देखने जाते हैं तो इसका मतलब ये फिल्म अहमियत नहीं रखती। और वैसे भी जो पाकिस्तानी इसमें कलाकार हैं उनका बड़ा एक छोटा सा रोल है। इसमें हमारे कलाकार हैं, रणबीर हैं, अनुष्का हैं, ऐश्वर्या, हमें उनको बढ़ावा देना चाहिए। सर दिवाली आ रहा है, दिवाली आ रही है, तो उसके लिए आप एक आप दिवाली क्यों आ रहा है बोला आपने, कहाँ से आ रहा है, आपने उसका लिंग परिवर्तन क्यों किया? तो सर एक मैसेज, तो जवानों के लिए एक मैसेज मैसेज यही है कि मैं ऐसा समझता हूँ कि इस बार जगमगाहट वाली दिवाली, बहुत रोशनी वाली दिवाली न मनाएं। ये इसलिए सिर्फ ये एक श्रद्धांजलि है उन सैनिकों के लिए जिनके घर इस साल दिवाली में दिए, जिनके घरों में दिए नहीं जलेंगे, जहाँ पटाखे नहीं फूटेंगे, जहाँ मातम मनाया जा रहा है, उनका ख्याल रखते हुए उनको श्रद्धांजलि स्वरूप हम दिवाली को थोड़ा सा कंजर्वेटिव कर लें। जी थैंक यू। मैसेज है? I think that's a very horrifying thought, you know. ये फैक्ट है कि बहुत लोग हैं जो टेस्ट करवाते ही नहीं, एंड इसकी वजह से क्या होता है कि पता भी नहीं चलता उनको। और डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन तब डिटेक्ट होता है जब एडवांस स्टेज पे होता है। सो यस, रेगुलर टेस्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर इन एनी केस। सो I think the Honorable CM was here. I would request CM sir to please give a thought to the Mumbaikars and the fact that we need more open spaces, playgrounds, outdoor gyms, you know, so that Yoga by the Bay is a wonderful initiative. But yes, this awareness is a very commendable effort, and I think that everybody involved with this is it's amazing what they do. Ma'am, Diwali is coming right now. What is your message for our Jawan? Your message to our Jawan? We are all there for you, and we are all very grateful to you, and you are there in our hearts, and I don't think we can ever do enough for you, so just gratitude. God bless.